हेलो। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज के अपन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन बनाई है अप ट्रेंड की तरफ और नीचे आपके पीओआई लेवल पे है। अगर मैं कल की थोड़ी सी बात करूं, कल आपको मतलब एक अच्छी सेलिंग भी मिली थी यहाँ 56 वाले जोन से, और मैंने ये चीज़ बोली थी कि जब प्राइस को ऊपर की तरफ तोड़े तो आपका ये 200 ईएमए का जोन रहेगा, प्लस आप है ना 60 तक की बाइंग भी कर सकते हो। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर स्कैल्पिंग भी की थी और कुछ लोग यहाँ सेलिंग में भी बैठे थे, जो आपके डिजायरेबल टारगेट थे। मेरे 17 वाला टारगेट था और एसएल यहाँ पर अपन ने वापस 42 वाला रख दिया था। 56 से एंट्री थी। 56 के पीछे लॉजिक यही था, सिंपल सा, या तो यहाँ से आप एंट्री लेते हैं इवनिंग स्टार के बेस पर, या फिर है ना यहाँ पर एक ये वाला इवनिंग स्टार था जहाँ से अपन एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ से भी मतलब आपकी एंट्री बनती है बकायदा। कल अगर मैं सीपीआई न्यूज़ की बात करूँ तो सीपीआई आपकी मतलब है ना, आपका डाटा तो पूरा नेगेटिव आया है, मार्केट को ऊपर भी जाना चाहिए, बट इतनी इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं थी। इसके अलावा फंडामेंटल न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे मतलब चाइना और इनके बीच में मतलब सेटलमेंट हो गया है टैरिफ को लेके। बाकी दूसरे जो अदर कंट्रीज हैं इनसे भी बात चल रही है और ये अनसर्टेनिटी सारी खत्म होती जा रही है। तो ये भी सारी चीज़ें बात थी। प्राइस अभी भी एक है ना रेंज में ही कहूँगा कि मैं रेंज ही है, बस इसने अपनी रेंज को एक्सटेंड कर दिया है। पुरानी जो रेंज थी ये वाली थी, बस अभी थोड़ा सा मतलब प्राइस ने इसको एक्सटेंड कर दिया है ऊपर की तरफ। तो ये पूरी अभी रेंज ही मानेंगे अपन। 1 घंटे पे भी देखोगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि प्राइस पूरी इस रेंज के अंदर ही है, प्लस इस रेंज में भी आपको एक ट्रेंड लाइन नहीं मिल रही है जो नीचे की तरफ ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। प्लस अगर यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि जब प्राइस इस लेवल को तोड़ेगी 3210 से लेकर, ये जो साइकोलॉजी लेवल है यहाँ से अगर डिप मारती है तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के साथ में सेल लेनी है। बिना कंफर्मेशन से सेल मत लेना, क्योंकि यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बनती है, क्योंकि डबल बॉटम के साथ में प्लस ये ट्रेंड लाइन भी थी। तो प्राइस यहाँ पर नीचे किस तरह आता है इसको रिस्पेक्ट करता है उसके बेस पे अपन देखेंगे। यहाँ पर सेम आपका डायनेमिक सपोर्ट, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 50 mA एंड 200 EMA रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डॉलर इंडेक्स की, कि डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ है अभी, तो एक चीज़ यहाँ पे भी देखो कि सऊदी की तरफ से मतलब है ना आपके यूएस में इन्वेस्टमेंट भी आए हैं। प्राइस एक बड़े से मूवमेंट के साथ में अभी हल्का सा पुल बैक देती हुई दिखेगी। इस वजह से गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है कि प्राइस मतलब है ना आपको हल्का सा पुल बैक देके ऊपर की साथ साइड जाते हुए दिखे, क्योंकि डीएक्सवाई अभी है ना पेयर गिर रहा है। दूसरी चीज डीएक्सवाई कब तक गिरेगा, तो ये आपका गैप फिल होने के बाद में प्राइस यहाँ से ऊपर उठती है। तो सेम सिनेरियो अगर अपन गोल्ड के साथ में भी देखें कि गोल्ड में क्या चीज होने वाली है। अगर प्राइस यहाँ से मतलब है ना हल्का सा पुल बैक देती है, यही सेम आपका टॉप का लेवल 60 वाला है या फिर है ना इसको भी ऊपर करके 72 वाला लेवल है, तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग मिलेगी। तो कंफर्मेशन के साथ में ही सेल लेना है। लेकिन इस लेवल को भी तोड़ती है तो फिर आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, क्योंकि गोल्ड में भी आपको समझ में आएगा कि 5 मिनट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक है ना गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये वाला गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, 23 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3300 वाला जोन है जो अभी तक फिल आउट नहीं हुआ है। तो प्राइस इसको फिल करने के लिए भी जा सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्राइस है ना अगर अपसाइड मूव देती है तो मतलब इसको एक अग्रेसिव मूव के साथ में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है, तो इस गैप तक भी जा सकती है। आज का सेंटीमेंट ना तो मैं बाइंग कहूंगा ना सेलिंग कहूंगा, मार्केट अभी भी सेलिंग का है नो डाउट। लेकिन रेंज के अंदर भी आपको एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन मिलेगी। प्राइस को कोई इफेक्टिवली मतलब है ना नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं मिल रहे हैं और बहुत मतलब है ना स्लो है मूवमेंट, इतनी लिक्विडिटी भी नहीं है, न्यूज़ का भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। प्लस ये तो न्यूज़ थी आपकी सीपीआई। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज कोई ढंग की न्यूज़ नहीं है अपने पास। नेक्स्ट आपको मतलब है ना पीपीआई न्यूज़ मिलेगी। नेक्स्ट आपको पीपीआई न्यूज़ मिलेगी मतलब कल, यानी थर्सडे के दिन। सॉरी सॉरी, ट्यूसडे को मतलब आपकी सीपीआई थी, वेडनेसडे एंड थर्सडे को मतलब अपनी पीपीआई है। ठीक है। तो आज कोई ढंग की न्यूज़ है नहीं, इस वजह से मार्केट है ना पूरा वेट करेगा, मतलब है ना पूरे प्राइस एक्शन पे जाने के चांसेस है। अभी तक कोई फंडामेंटली कोई न्यूज़ नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इस रेंज या 200 ईएमए को प्राइस किस तरह रिस्पेक्ट करती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे अप टू 3300 या 3300 के। और यहाँ से अगर डाउन साइड मूवमेंट आता है तो 3200 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके बाद में आपको कंफर्मेशन के बाद में ही ट्रेड प्लान करनी है, उससे पहले ट्रेड प्लान नहीं करेंगे अपन। सेम अगर मैं बात करूँ बीटीसी और इनकी, तो बीटीसी भी अपनी प्राइस के एक इस लेवल पर आया था जहाँ पर है ना लिक्विडेट करने के बाद में प्राइस वापस अपसाइड मूव दी है। ये सेम चीज़ है, यहाँ पर क्यों आया था, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स थे यहाँ पर जिसकी वजह से प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट दिया है। प्लस यहाँ पर एक लिक्विडिटी का एरिया भी था हीट मैप वाला, साइकोलॉजिकल लेवल है 1 लाख वाला, जहाँ से प्राइस अपसाइड मूव देने के बाद में 3000 और 4000 ऑलमोस्ट $5000 मतलब है ना यहाँ से मूवमेंट गई है।
अभी यहाँ पर है ना, अपन ने 15 मिनट में यहाँ पर लेवल मार्क करने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि यहाँ पर देखो 50 EMA यहाँ से क्रॉस किया है, देन यहाँ पर कोई पुल बैक दे, ये सेम प्राइस से अगर मतलब डबल बॉटम बना के ऊपर जाए तो यहाँ पर BTC में भी आपको ट्रेड मिल सकती है। इथेरियम सिर्फ पोजीशन होल्ड करने को कहूँगा, नई क्वांटिटी ऐड करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इथेरियम में मूवमेंट एज कम्पेयर BTC बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। BXY की मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ। यूरो USD में भी एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइस ऊपर की तरफ मूव दे रही है, आपके पास यहाँ पे भी एक है ना गैप अप, जो गैप डाउन खुला था, जिसकी वजह से प्राइस मतलब इस ना इस गैप तक है ना वापस जाएगी। आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अभी प्राइस पाथ को अकॉर्डिंग अगर गोल्ड की बात करूँ तो अभी सिर्फ आपको वेट करना है। ट्रेंड लाइन ये आपको ये ब्रेक होते हुए दिख रही होगी, लेकिन अभी एक्चुअल में ये ब्रेकिंग ऐसा नहीं है। प्राइस यहाँ पर जाती है इस 42 वाले लेवल तक, किस तरह रेक करेगी उसके बाद में पता चलेगा कि प्राइस का अपन है ना सेंटिमेंट क्या रहने वाला है, सेलिंग साइड या बाइंग साइड। यहाँ पर आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मतलब है ना प्राइस बहुत ज़्यादा होल्ड किया है यहाँ पर। ट्रेंड लाइन यहाँ बनना, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना, और ये सब चीज़ें मतलब है ना मायने रखेगी कि मतलब प्राइस को किस तरह मूवमेंट करना है। तो अभी होल्ड करो, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बन जाता है, इस रेंज को किस तरह मतलब है ना प्राइस रिस्पेक्ट करती है, उसके बाद में अपन ट्रेड का प्लान करेंगे, जो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा अभी। थैंक यू सो मच।